एमए प्रथम वर्ष प्रथम सत्र के छात्रों का हार्दिक स्वागत। मध्ययुगीन काव्य इस विषय के अंतर्गत जो प्रथम उपघटक है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत के आरंभ के 10 पदों का अध्ययन, इसकी आज हम शुरुआत करने वाले हैं। इससे पूर्व हमने पद्मावत जो महाकाव्य है उसका संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया था, जिसमें उसका कथानक जो है उसका हमने परिचय प्राप्त किया हुआ है। आज की तासिका के अंतर्गत इसका जो प्रथम पद है, इस पद का अर्थ तथा व्याख्या जो है इसका स्पष्टीकरण हम देखेंगे। प्रथम पद इस प्रकार है। नागमती चितौरपत हेरा, पीयूजो गए पुनि किनन फेरा, नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर पीऊ मोसा हरा, सुआ काल होई लेईगा पीऊ, पीऊन जात जात बरिजू, भयहु नारायण बावन करा, राज करत राजा बलि छरा, करण पास लिनेऊ के छंदु, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु, मानत भोग गोपीचंद भोगी, लेई अपसपा जलंधर जोगी, लेईगा कृष्ण ही गरुड़ अलोपी, कठिन बिछोह जियो ही किमि गोपी, सारस जोरी कोन हरि, मारी बियाधा लिनी, झुरी झुरी पिंजर हो भई, बिरह काल मोही दिनी। अब यह जो पद है, इस पद के एक एक पंक्ति का यहाँ पर अर्थ हम जो है उसका स्पष्टीकरण देखेंगे। प्रथम 2 पंक्तियाँ इस प्रकार है। नागमती चितौरपत हेरा, पीयूजो गए पुनि किनीन फेरा, नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर पीऊ मोसो हरा। अब पहले जो 2 पंक्तियाँ है इनका अर्थ इस प्रकार है। कथानक के अंतर्गत मैंने नागमती वियोग खंड के अंतर्गत आने वाली जो कथा वस्तु है उसका विस्तार से विवेचन आपके सामने प्रस्तुत किया था। नागमती वियोग खंड क्या है? जब राजा रत्नसेन पद्मावती का सौंदर्य का बखान उस सुग्गे द्वारा अर्थात उस तोते द्वारा किया जाता है, उस सौंदर्य वर्णन को सुनकर तुरंत जोगी वेश धारण कर अपने 2000 सिपाहियों के साथ जहाज़ों पर सवार होकर सिंहल द्वीप के लिए रवाना हो जाते हैं। उसके उपरांत रानी नागमती को जो विरह सहन करना पड़ा है, उस विरह की पूरी यह व्यथा इस नागमती वियोग खंड के अंतर्गत आई हुई है और उसका पहला यह पद हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहली 2 पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। नागमती चितौरपत हेरा, पीयूज गए पुनि किनीन फेरा। नागमती कह रही है कि रत्नसेन, राजा रत्नसेन अर्थात नागमती के पति, उन्होंने चितौरपत हेरा अर्थात चित्तौड़ जो कि उनका मूल निवास है, तो चित्तौड़ राज्य छोड़कर पद्मावती को प्राप्त करने के लिए राजा रत्नसेन जैसे गए हैं, जब से गए हैं तब से पीयूजो गए पुनि किनीन फेरा अर्थात वो मेरे पिया, मेरे पति जो है वह एक बार गए तो अब इतने महीने बीत गए फिर भी वापस वह आए नहीं हुए। इस बात की चिंता उसे सता रही है और विरह में वह व्याकुल होती जा रही है। वे आगे कहती है, नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर पीऊ मोसा हरा। अब नागर काहू नारी बस परा, इसका अर्थ ऐसा है कि यह रानी नागमती को इस प्रकार की शंका उपस्थित हो रही है कि कहीं मेरे पति को किसी नागरी नारी अर्थात वहाँ की किसी सुंदर युवती ने अपने वश में तो नहीं कर लिया है। अगली पंक्ति जो है, ती मोर पीऊ मोसो हरा, और उसने मेरे पति को अपने ऊपर जो है वह एक प्रकार से अपने झांसे में ले लिया है और मुझसे उनकी प्रीत जो है वह हर ली है। इस प्रकार का यहाँ पर अनुमान वह लगा रही है और चिंताक्रांत होकर इसी बारे में सोचे जा रही है। वे आगे कहती है, सुआ काल हुई लेईगा पीऊ, पीऊ नहीं जात जात बरुजियू। इसका अर्थ है सुगा अर्थात सुग्गा, सुग्गा अर्थात वह तोता जिसका नाम हीरामन है, जिसने आकर पूरा पद्मावती का सौंदर्य वर्णन राजा रत्नसेन के सामने प्रस्तुत करने पर ही राजा रत्नसेन उसे प्राप्त करने के लिए
चित्तौड़ से सिहल युद्ध के लिए रवाना हुए हैं। यह नागमती आगे कहते कि सुवा काल हुई लेगा पीऊ, अर्थात सुग्गा काल बनकर मेरे प्रियतम को अर्थात राजा रत्नसेन को ले गया है। प्रिय को ले जाने के बाद मेरे प्राण अर्थात प्रिय को ले जाने के बजाय मेरे प्राण अगर ले जाता तो यह बहुत अच्छा होता। इस प्रकार रानी नागमती जो है वह अपने वीर व्यथा को व्यक्त करते हुए यह बातें कही जा रही। आगे की पंक्ति जो है वो इस प्रकार है। भयउ नारायण बावन करा, राज करत राजा बलि छरा। अब वह उस सुग्गे की तुलना जो है अर्थात कुछ दृष्टांत कुछ उदाहरणों द्वारा किन किन बातों से कर रही है वो देखते हैं। भयउ नारायण बावन करा अर्थात वह सुग्गा उसी प्रकार छल कपट करके मेरे पति को अर्थात रत्नसेन को ले गए जिस प्रकार वामन अवतार धारण कर राजा बलि को छला गया था। राजा बलि जो थे उन्होंने घोर यज्ञ तथा तपश्चर्या कर पृथ्वी तथा स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। तो उनसे यह राजपाट वापस लेने के लिए इंद्रदेव ने जब भगवान विष्णु की आराधना की तो भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर वामन अवतार लिया था पृथ्वी पर और उनसे जो पूरा राजपाट है वह 3 पग भूमि मांगकर एक प्रकार का छल कपट करके मांग लिया था और राजा बलि को जो है पाताल का राजा वहाँ पर बनाया था। इस प्रकार की एक कथा है। तो यहाँ पर नागमती जो है वह कह रही है कि जिस प्रकार वामन रूप धर के राजा बलि को छला गया था, छल कपट किया गया था, उसी प्रकार मुझसे भी मेरे पति को इस सुग्गे ने छल कपट से छीन लिया है। वह आगे कहती है करण पास लीनऊ के छंदू विप्र रूप धरी झिलमिल इंदु। इसका अर्थ इस प्रकार है कि उसने छल करके जिस प्रकार कृष्ण ने कर्ण को छला था, किस बारे में कह रही वो कर्ण के पास जन्मजात यानी जन्म से ही जो कवच कुंडल थे कर्ण कुंडल, उस कारण कर्ण का शरीर जो है वह अभेद्य था और उसमें असाधारण शक्ति मौजूद थी। और जब तक वह कर्ण कुंडल नहीं छीने जाते तब तक उसे कोई पराजित नहीं कर पाएगा, ऐसा कहा गया था। जिस कारण वहाँ पर कृष्ण द्वारा वह कर्ण कुंडल मांगकर कर्ण को वहाँ पर निर्बल किया जाने का प्रयास किया था। वहाँ पर भी छल कपट हुआ है, ऐसा यह नागमती कह रहे हैं कि कर्ण पास लीनेऊ के छंदू विप्र रूप धरी झिलमिल इंदु। और कर्ण के जो कुंडल है वह मांग लेने पर अर्जुन को अति प्रसन्नता वहाँ पर हुई थी या फिर आनंद हुआ था, ऐसा वह कह रही है। लेकिन वह भी एक छल कपट था और इस सुग्गे ने भी इस हीरोमन तोते ने भी ऐसा ही छल कपट मेरे साथ किया है। जो मेरे प्राणों से प्रिय है मेरे पति, उन्हें भी वह हर कर ले गया है अर्थात यहाँ से ले गया है। आगे की जो पंक्ति इस प्रकार है। मानत भोग गोपीचंद भोगी लेई अपसपा जलंधर जोगी। और भोगी गोपीचंद जो संसार के भोगों में फंसे हुए थे या व्यस्त जीवन जी रहे थे, तो जोगी जालंधर नाथ उन्हें अपने साथ ले जाकर योग की दीक्षा वहाँ पर दे दी गई। तो उनके जो संसार के भोग थे वह नहीं भोग पाए, इस प्रकार का यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे वो नागमती। और उसी तरह जिस तरह वह यह सारे उदाहरण इसी कारण दे रहे कि यह सुग्गा अर्थात हीरामन तोता जो है छल कपट द्वारा मेरे पति को मुझसे दूर ले गया। यह जो विरहाग्नि है या फिर वियोग है, यह जो सहन करना पड़ा है, यह उसी तोते के कारण सहना पड़ा है, ऐसा वह कहती हुई यह अनेकों ऐसे उदाहरण दे रही। जिस प्रकार इतिहास में ऐसे छल कपट के जो उदाहरण है तो उनका वह यहाँ पर प्रमाण दे रही है कि किस प्रकार छल कपट होते आए हैं और मेरे साथ भी किस प्रकार यह छल कपट हुआ है। आगे वे कहती है लेगा कृष्ण ही गरुड़ अलोपी कठिन बिचो है जी हमी किमी गोपी। अब इसका अर्थ इस प्रकार है, नागमती कह रही है कि कृष्ण को लेकर अक्रूर जब मथुरा ले गए
वृंदावन से जब अक्रूर आए और कृष्ण को लेकर मथुरा चले गए, उसके बाद भोली भाली ग्राम बालाएं जो गोपिकाएं हैं, उनको जिस प्रकार की विरह व्यथा वियोग सहना पड़ा है, तो यह भी एक छल कपट का ही उदाहरण है कि कृष्ण को वहाँ पर अक्रूर जो है वह बिना किसी संदेश अर्थात चुपचाप ऐसे ले गए थे। तो यह भी छल कपट था, जिस कारण गोपियों को विरह जो है वह कई दिनों तक सहना पड़ा था। और मेरे साथ भी ऐसा ही छल कपट हुआ है। यह सुग्गा अर्थात हीरामन तोता मेरे पति को भी मुझसे दूर ले गया है। यह विरह जो है वियोग जो है मुझे इसी कारण सहना पड़ा, ऐसा वह कह रही है। आगे वह कहती है, सारस जोरी को न हरी मारी बियादा लीन। अब इसका अर्थ है कि सारस की जो जोड़ी होती है, इसमें से अगर एक को हर लिया गया तो दूसरा जीवित नहीं बच पाता। और यहाँ पर नागमती भी यही कह रहे कि हमारी भी पति पत्नी की जो एक जोड़ी है, उसमें से पति को दूर ले जाया गया है, जिस कारण यह विरह जो है मुझे सहना पड़ रहा है। और वह कहते कि सारस की जोड़ी में से अगर किसी एक को दूर किया जाए तो दूसरा भी अपने प्राण त्याग देता है। और वह कहते कि सारस की जोड़ी में से एक को क्यों हर लिया गया, हरना ही था तो खग्गी को मार क्यों नहीं गया, अर्थात प्रियतमा को, अर्थात मुझे भी मार देना चाहिए था। अगर मेरे पति को मुझसे अलग करना था, विरह वियोग अगर निर्माण करना था तो मुझे मार देना चाहिए था, ऐसे नागमती कह रही है। नागमती कहती है कि विरह की अब अगला पद जो है आखिरी वह इस प्रकार है, झुरी झुरी पिंजर हो गई विरह काल मोही दीना। अब झुरी झुरी पिंजर हो गई अर्थात के विरह के कारण रत्नसेन जो है वह चित्तौड़ छोड़कर सिंहल द्वीप की ओर रवाना हो चुके हैं। और इस दौरान जो समय बीता है वह कुल 12 मास यानी षड ऋतु जो है, इतना समय बीता हुआ है। और इतने समय विरह में वियोग में तड़पने के कारण नागमती की जो अवस्था है वह अत्यंत दयनीय ऐसी अवस्था हो चुकी है। वह यहाँ पर कहते हैं कि झुरी झुरी पिंजर हो गई विरह काल मोही दीना, अर्थात तो यह जो विरह काल है, पति के बिना यह जो जीना पड़ रहा है, तो यह भयंकर ऐसी यातनाएं हैं जो मुझसे सहन नहीं हो पा रही। और इसी विरह के कारण, इस विराग्नि के कारण मैं झुरी झुरी पिंजर हो गई। पिंजर होना अर्थात अस्थि पंजर होना, अर्थात हड्डियों का ढांचा सा ही बचना। तो इस प्रकार पूरा शरीर जो है निर्बल हो गया है, निस्तेज हो गया है, सिर्फ हड्डियों का ढांचा ऐसा नजर आ रहा है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर प्रथम पद के अंतर्गत राजा रत्नसेन से जो विरह या वियोग सहना पड़ रहा है, उस वियोग का यहाँ पर चित्रण जो है नागमती द्वारा हुआ है। नागमती अपनी विरह अवस्था को इस प्रकार कई उदाहरणों द्वारा यहाँ पर व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। वह यह बातें बता रहे हैं कि किस प्रकार मेरे साथ छल कपट हुआ, जिस प्रकार इतिहास में विष्णु ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि को छला था, उसी प्रकार कर्ण के पास से जो कवच कुंडल थे वह प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार कृष्ण ने छल कपट किया था, जालिंदर नाथ ने भी भोगी गोपीचंद के साथ जिस प्रकार छल कपट किया था, उसी प्रकार अक्रूर ने मथुरा से वृंदावन जाकर जिस प्रकार कृष्ण को गोपिकाओं से दूर किया था, वह भी एक प्रकार का छल कपट था। तो इन बातों से यह रानी नागमती जो है अपने दुख की तुलना कर रही है। और जिस प्रकार गोपिकाओं को तथा अन्य बातों में भी जिस प्रकार विरह या वियोग सहना पड़ा था, उसी प्रकार का विरह या वियोग मुझे भी सहना पड़ रहा है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति यहाँ पर नागमती द्वारा इस प्रथम पद में हुई है। कुल मिलाकर रानी नागमती जो है वह अपनी विरह अवस्था में जो वेदनाएं उसे हो रही है, जो तकलीफ व्यथा जो हो रही है, इसका यहाँ पर
इसकी यहाँ पर अभिव्यक्ति वह कर रही है। हर एक तासिका में एक पद का अर्थ जो है यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। आज की तासिका में इतना ही। धन्यवाद।